मखमली मुलायम बिस्तरों पर सोने से, हमेशा भोग विलास करते रहने से, हमेशा अपनी प्रशंसा सुनने से आज तक कोई भी व्यक्ति महान नहीं बन पाया है और ना ही कभी बनेगा। महानता संघर्ष मांगती है और संघर्ष करना ही पड़ेगा। खुद की कमियों को सुधारने के लिए प्रशंसा की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि आलोचना की आवश्यकता होती है, ताकि हम ये पता कर सके कि हम में क्या क्या कमियां हैं। इसीलिए कहते हैं कि प्रशंसा की तुलना में आपकी आलोचना आपके विकास में ज़्यादा सहायक बनती है। अगर एक व्यक्ति की ज़िंदगी में हमेशा सुख ही सुख रहे, दुख कभी आए ही नहीं, तो ऐसा व्यक्ति कभी भी अपने आप को जान नहीं पाएगा। क्योंकि सुखों में आदमी मदमस्त रहता है, नशे में रहता है, लेकिन जब दुख आते हैं, जब सब लोग उसका साथ छोड़ देते हैं, जब उसका खुद का मन भी खुद से आस लगाना छोड़ देता है, निराश हो जाता है, जब सभी रास्ते बंद हो जाते हैं, तभी उस समय हमें अंदर से मार्गदर्शन मिलता है। हमें सही गलत का फ़र्क समझ में आने लगता है और यह मार्गदर्शन हमें हमारी आत्मा से मिलता है। और उस मार्गदर्शन की वजह से एक मनुष्य खुद को महान बना लेता है। लेकिन ऐसा तभी संभव है जब आप दुखों का सामना करें, ना कि दुखों से दूर भागने का प्रयास करें। जब किसी झील में पानी की लहर उठती है या तरंग उठती है और फिर उसके बाद में वह तरंग वापस से शांत हो जाती है, तो इसका मतलब यह नहीं होता कि वह तरंग और लहर हमेशा के लिए गायब हो चुकी है, बल्कि वह एक संभावना व्यक्त करके जाती है कि वह दोबारा भी आ सकती है। एक तरह से गायब होने वाली तरंग या लहर उस झील पर अपने दोबारा आने की संभावना की छाप छोड़कर जाती है। ठीक वैसे ही मनुष्य का प्रत्येक विचार और शरीर द्वारा किया गया कोई भी कर्म उस मनुष्य पे कुछ न कुछ प्रभाव अवश्य छोड़ता है। एक मनुष्य जैसे विचार और जैसे कर्म करता है, उसका दिमाग उन चीज़ों को स्वचालित कर देता है। मतलब शुरुआत में इंसान जागरूकता के साथ में खुद निर्णय करता है कि मुझे क्या करना है, लेकिन बाद में उसके सारे काम ऑटोमेटिक होने लग जाते हैं।